नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके टैली प्राइम से रिलेटेड होने वाली है। इसके पिछली वीडियो में आपको टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी बनाना सिखाया गया था। अब कंपनी से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। और मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कंपनी तो आपको बनाने आ गया होगा। जब आप कंपनी बना लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं भी बनाने आता है तो टैली प्राइम आप ओपन करिएगा और ओपन करने के बाद जो है आपको वहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ सकता है। आपको यहाँ पे कंपनी ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको कंपनी क्रिएट का एक ऑप्शन, आप इंटर करिएगा और यहाँ पे सिंपली कंपनी का डिटेल जो है आपको फिल कर देना है और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना। आपका कंपनी जो है क्रिएट होकर आ सकता है। अगर कंपनी बनाना आप नहीं सीखे हैं तो इसकी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करना है, आपको कंपनी इन्फो ओपन होकर आ जाता है और अल्टर ऑप्शन का काम बताया था मैंने पिछली वीडियो में, आज भी आपको बता देता हूँ। जो कंपनी आप सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कंपनी बनाया और बनाने के बाद ये कंपनी दो है, दोनों क्या है सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पे दोनों कंपनी में से किसी भी कंपनी को डिलीट करना हो, किसी कंपनी की डिटेल देखना हो, किसी कंपनी में कोई परिवर्तन करना हो तो आपका अल्टर ऑप्शन ही काम करता है। आपको प्रीव्यू दिखाते हैं, इसे इंटर करेंगे। अगर अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट वाला ऑप्शन हाईलाइट होगा। आप इंटर कर दीजिएगा, आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। स्कैप करते ही ये पीछे चला जाता है। स्कैप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्कैप बटन। तो स्कैप का काम होता है करंट विंडो को कैंसिल करना। जितना आप आगे गए हैं उतने विंडो को ये कैंसिल करते जो है पीछे चला जाता है। ये आपकी स्कैप बटन का काम होता है। यहाँ पे इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये बॉक्स में आगे की तरफ बढ़ता है और ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये एक्सेप्ट ना हो और बैक स्पेस से ये ऊपर जाता है और ये तब तक जाएगा जहां से पहला बॉक्स स्टार्ट होता है। मतलब जहां ये वहां तक बैक जाएगा जहां से पहला बॉक्स इस विंडो में स्टार्ट हुआ था। और कोई भी टेक्स्ट बैक स्पेस से डिलीट नहीं होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका सिलेक्शन एकदम स्टार्टिंग में रहता है तो बैक स्पेस से डिलीट नहीं हो सकता है। अगर आपको डिलीट भी करना है तो यहाँ पे डिलीट बटन का यूज करके जो है इसे देख सकते हैं डिलीट किया जा सकता है। अगर ऐसे भी नहीं डिलीट करना है तो आप जब किसी बॉक्स को सिलेक्ट करते हो इसके पहले आपको सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है। आप कीबोर्ड का इंड बटन प्रेस कर दीजिएगा, सबसे लास्ट में सिलेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको बैक स्पेस करना है, ये बैक स्पेस करते ही क्या हो जाएगा, डिलीट होता चला जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये क्रिएट होता है और किस तरीके से काम करता है। हमको स्कैप करना और स्कैप करके बैक आ जाना है और इसे जो है मैं इंटर कर दे मतलब स्कैप करके आ जाता हूँ बैक। पूरा आ गया गेटवे ऑफ टैली। दोबारा आपको कंपनी इन्फो में जाना है तो या तो आप अल्ट के साथ की कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बताए हैं कि जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है वो अल्ट के साथ काम करेगा। तो अल्ट के साथ की करिएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, मतलब लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें यूज करना आपको चेंज केस। एक और चीज जान लीजिए इसके साथ, अगर देख रहे हैं कि सब में ब्लू कलर से एक टेक्स्ट हाईलाइट है, अगर मैं जी प्रेस कर दूं तो डायरेक्ट चेंज केस आ जाएगा। अगर कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर दूं तब भी चेंज केस बोल रहे हैं, चेंज कंपनी जो है हो जाएगी। तो आप यहाँ पे आइए और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे दो कंपनी मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चेंज कंपनी से आप दो कंपनी देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ डाउन एरो प्रेस करके पहले से दूसरे को सिलेक्ट करना है, दूसरे से पहले को सिलेक्ट करना है। तो जिसको सिलेक्ट करना है उस पे इंटर कर देना। अब देखो चेंज होके ये वाला आ गया, ठीक है। दोबारा मैं इस पे जाता हूँ और कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस कर दूं तब भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड का F3 बटन प्रेस किया तब भी ये चीज आ जाता है। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया। वो तो चेंज कंपनी के लिए ये चीज आ गया। दूसरा चीज देखिए, उसी के साथ साथ यहाँ पे क्रिएट कंपनी भी बता रहा है कि एक नई कंपनी आप बना सकते हैं। अल्टर कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, कंपनी डिलीट करना हो और जो है
और कंपनी में कोई परिवर्तन डिलीट और उसकी डिटेल देखना हो। सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या है, जो कंपनी पहले से बनी हो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और शट कंपनी का मतलब जो कंपनी चालू हो उसको हम बंद कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, नहीं तो आप स्कैप करके बैक आ सकते हैं। तो बैक आएंगे और दोबारा फिर से जो है कंपनी वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो चेंज ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको। और फिर आपका होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट से क्या होता है, जो कंपनी पहले से बनी हो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट F3 करेंगे तो कंपनी सिलेक्शन बॉक्स आएगा जिसमें सभी कंपनी बनी हुई दिखेंगी आपको। तो 2 ही कंपनी है, दोनों कंपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें से किसी भी कंपनी को आप चालू करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके इंटर कर दीजिएगा, वो कंपनी जो है चालू हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे 2-3 फीचर और ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नया कंपनी भी बनाने के लिए बता रहा है। यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट रिमोट कंपनी, तो रिमोट से भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी अदर लोकेशन से। स्पेसिफिक पार्ट का मतलब जो है आपकी कंप्यूटर में कहीं पे दूसरे लोकेशन पे रखा गया है, उस कंपनी को डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और सिलेक्ट प्राइम ड्राइव का मतलब जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसके अंतर्गत कहीं कंपनी है तो आप यहाँ से जो है डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आपको रिस्टोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है आपका सिलेक्ट कंपनी। इसे फिर से मुझे बैक करना है तो फिर बैक आ जाते हैं और प्रेस करेंगे अल्ट के। ठीक है, और फिर आता है शट कंपनी। शट कंपनी का मतलब जो कंपनी चालू है उसको हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्ट F3 से सेलेक्ट होता है, कंट्रोल F3 से बंद होता है। ये चीज आपको धीरे धीरे याद करना है। आप इंटर करिएगा और देखिएगा जितनी कंपनी सिलेक्टेड है वो दोनों 2 कंपनी था, दोनों हाईलाइट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए लेट्स ग्रो टेक्निकल PVT LTD को बंद करना है तो सिंपल मैंने इंटर किया, ये कंपनी बंद हो गया। आपके सामने केवल एक ही कंपनी दिख रही है, ये मेरा कंपनी जो है एक्टिव है, इस पे जो भी हम काम करना चाहें कर सकते हैं। दोबारा अल्ट के साथ क्या करेंगे और यहाँ पे ये 4-5 ऑप्शन है। तो क्रिएट से कंपनी बनेगा, अल्टर से परिवर्तन होगा, डिलीट होगा और डिटेल देख सकते हैं कंपनी का। और चेंज से दूसरी कंपनी हम एक्टिव कर सकते हैं। सेलेक्ट से क्या कर सकते हैं, जो कंपनी पहले से बना हुआ है उसको चालू कर सकते हैं। और शट कंपनी से क्या कर सकते हैं, जो कंपनी हमने चालू किया हुआ है उसको बंद कर सकते हैं। तो शायद आपको ये टोटल ऑप्शन यहाँ तक हो चुका होगा। ये ऑनलाइन एक्सेस वाला ऑप्शन अभी साइड करिएगा। यहाँ पे आएंगे नीचे सबसे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिलेगा। कॉन्फ़िगर में क्या क्या दोस्तों है, तो एक ऑप्शन मिलता है फीचर्स का। तो फीचर में क्या मिलेगा, आपकी कंपनी में कौन कौन सी फीचर हैं। तो F11 करेंगे तो कंपनी की सारी फीचर्स आपके सामने आ जाती हैं। आप यहाँ पे इंटर करेंगे तब भी ये हाईलाइट हो जाएगा। देखिए कंपनी के सभी फीचर्स हैं, जिसे यूज करना चाहे तो हम यस करेंगे, जिसे नहीं यूज करना चाहे उसे नो कर देंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन यस करिएगा ताकि सारा फीचर जो है आपका क्या हो, शो करे। इसमें से जिस ऑप्शन का यूज करना है, लाइक मान लीजिए आपको मल्टीपल प्राइस लेवल एंड लिस्ट का यूज करना है, इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट का बैच निर्धारित करना चाहते हैं तो इसे यस करना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट निर्धारित करना चाहते हैं तो ये दूसरा वाला ऑप्शन यस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप चाहते हैं डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, मतलब है जब सामान हम खरीदें और सामान हम बेचें तो उसको भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी उसमें डिस्काउंट भी अलाउ करना चाहते हैं तो इसे हम यस करेंगे। तो ये बहुत सारा फीचर्स होता है जिसका जरूरत पड़ने पर हमको यस करना पड़ेगा। ये आगे आपको बताया जाएगा, तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंपनी फीचर क्या होता है। तो मैं स्कैप करूंगा और स्कैप करके बैक आ जाता हूँ, तो फिर मेरे सामने यही डिस्प्ले आ गया। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली का। फिर मुझे कंपनी इन्फो में ही जाना है, अल्ट के साथ की कर देना है और यहाँ थोड़ा सा मैं जूम करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से काम हो गया। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा जितना भी ऑप्शन इस वीडियो में बताया गया है। अगला ऑप्शन देखिए क्या है, सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अपने टैली सॉफ्टवेयर में क्या करना है, पासवर्ड लगाना है। तो सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं जिसमें यूजर नेम यानी एडमिनिस्ट्रेटर नेम दिखेगा आपको। यहाँ पे देख रहे हैं, कह रहा है ना कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसे मैंने सिंपली कर दिया एस। और यहाँ पे पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर नेम क्या है, मैंने सिंपल यहाँ पे टाइप कर दिया आदित्य और इंटर कर दिया। और यहाँ पे पासवर्ड मैंने 1 प्रेस किया, फिर इंटर किया और कंफर्म में भी 1 प्रेस किया। छोटा सा पासवर्ड दिए हैं, बाकी डिटेल ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना है आप इंटर करते हुए जो है आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे कोई डिटेल आपको नहीं देना है, आप N प्रेस करिएगा, इंटर कर दीजिएगा, ये नो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे
जो है सॉरी यहाँ पे नो टाइप कर देंगे, इंटर कर देंगे, ठीक है। और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये जो है सिक्योरिटी कंट्रोल लग गया है, आपको चेक करना है सिक्योरिटी कंट्रोल लगा है कि नहीं लगा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अल्ट के साथ की कर लेना है। अल्ट की करने के बाद जो है इस कंपनी को शट कर दीजिएगा, यानी बंद कर दीजिएगा। अब कंपनी हो गई आपकी बंद। और कंपनी बंद होने के बाद जब आपके टैली में कोई भी कंपनी चालू ना हो तो आपके सामने यही इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये देखिए कंपनी इन्फो तभी आता है जब कंपनी कोई सिलेक्ट हो, और नहीं सिलेक्ट है तो आपके सामने ऐसे गेटवे आप गो टू पे रहेंगे और ये इंटरफेस मिलेगा। तो मान लीजिए मुझे कौन सी कंपनी चालू करना है, नीचे वाला, क्योंकि पासवर्ड तो इसी पे लगाए हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिंपल कर दिया इसे इंटर। तो पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर नेम क्या है, तो कैपिटल लेटर में मैंने टाइप किया था आदित्य, मैंने इंटर किया, या कीबोर्ड का टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं। पासवर्ड मैंने 1 रखा था, इंटर कर दिए। अब ये कंपनी ओपन हो चुकी है। अब इसमें जो भी हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी वाला ऑप्शन जो है हाईलाइट हो गया है, ठीक है। अगर ये तो समझ में आ गया। अगर आपसे बोल दिया जाए कि टैली क्या है सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड हटा दीजिए, तो आप जो है यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करते चले आइएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले पे आ गए, ठीक है। दोबारा इसी पे इंटर कर दीजिएगा। जो ऑप्शन मैंने यस किया हुआ था यहाँ पे यूज सिक्योर क्या है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसे मुझे नो कर लेना है और सिंपल मैंने इंटर किया। लेकिन आपको करंट टाइम का पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप पासवर्ड हटा पाएंगे, अन्यथा आपकी कंपनी की डेटा को जो है एक्सेस नहीं किया जा सकता है। मैंने इसको 1 प्रेस किया, इंटर कर दिया और फिर इंटर कर दिया। और लगाना है इसमें नहीं, तो मैंने न्यू यूजर नहीं बनाना चाहा, तो मैं यहाँ पे नो टाइप करके इंटर कर दूंगा, बस काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल तो हट गया है। जस्ट इसी के नीचे आप बढ़ेंगे तो एक और ऑप्शन मिल रहा है, टैली वाल्ट मिल रहा है, ठीक है। टैली वाल्ट क्या होता है, जो कंपनी है उस पे हम पासवर्ड लगा सकते हैं, बट इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल की तरह यूजर नेम नहीं लगता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर नेम नहीं लगता है, बट क्या है बस पासवर्ड लगता है। लेकिन यहाँ पे मैसेज दे रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ यू फॉरगेट योर टैली वाल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू योर कंपनी डेटा, यानी पासवर्ड यदि आप भूल गए आपकी कंपनी के डेटा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल मैंने 1 प्रेस किया और इंटर कर दिया। कंफर्म करने के लिए आएगा एक बॉक्स, फिर मैंने 1 प्रेस किया, फिर मैंने इंटर कर दिया। अब देखो टैली वाल्ट का काम क्या है। अगर कोई कंपनी आपने पहले से बनाया है या बना लिया, ठीक है, और उसमें टैली वाल्ट लगा रहा है, तो एक नई कंपनी बन के आएगी जिसपे पासवर्ड लगा होगा। अभी देखिएगा इंटर जब मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है। एक बार इंटर कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है डू यू वांट टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ लेट्स ग्रो टेक्निकल 10,000 क्या है, हाँ ठीक है। यहाँ पे 1 लास्ट में दिखा रहा है, वो कंपनी बन के आ चुकी है और इस पे पासवर्ड भी लग चुका है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्रिएटेड कंपनी का मैसेज आ गया, इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। ये इंटर करते ही यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा, क्योंकि अब पासवर्ड लग गया है, तो जब तक पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आपका डेटा एक्सेस नहीं होगा। मैंने सिंपल 1 प्रेस किया और इंटर कर दिया। ये लोडिंग हो चुका है, और होने के बाद आप चेक करना चाहते हैं तो चेक करिए। कैसे करना है, आपको अल्ट के साथ की करना है, ठीक है। शट कंपनी हम कर देते हैं ताकि सब बंद हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो मैंने इसको बंद कर लिया। अब देखिए मेरे पास 2 कंपनी हो गई, एक लेट्स ग्रो टेक्निकल, ये वाला छोटा मतलब स्मॉल लेटर में लिखा गया था, ठीक है, और एक जो है ये वाला हो गया जिसपे पासवर्ड लगा हुआ है, यानी कंपनी सेम है। यानी हमने कहा कि जितनी बार टैली वाल्ट पासवर्ड आप लगाएंगे या टैली वाल्ट पासवर्ड आप हटाएंगे, उतनी बार एक नई कंपनी आपके सामने बनके आ जाती है। तो आपको पता होगा कि जो लेटेस्ट टाइम की कंपनी होती है हमको उसी पे काम करना है, क्योंकि पासवर्ड तो उसी पे लगाया गया है ना। तो पहली वाली कंपनी को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, यानी लेटेस्ट वाले को रखना है और जो ओल्ड वाला है उसको हटा देना है। तो ओल्ड वाला तो ये है जो बिना पासवर्ड के था, मैंने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हटाएंगे कैसे, मुझे अल्ट के करना है, अल्ट के करना है, ठीक है। कंपनी इन्फो आएगा और यहाँ पे अल्टर ऑप्शन आएगा, इंटर कर देना है। और जो कंपनी मैंने चालू किया इसे क्या कर देना, अल्ट डी कर देना है, सिंपल कर देना है, इंटर। फिर एक बार और इंटर करेंगे, ये कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब फिर जो कंपनी सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए टैली वाल्ट पासवर्ड मैंने लगाया है, तो जब पासवर्ड लग जाता है तो ना कंपनी का नाम दिखेगा ना ही उसका वित्तीय सत्र दिखेगा, केवल आपको उसका कोड आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। मैंने इसको ओपन किया, पासवर्ड 1 था, फिर मैंने इंटर कर दिया।
ये कंपनी चालू हो गई है। फिर मैं कंपनी इन्फो में जाना चाहता हूँ, अल्ट की करूंगा और अल्ट की करने के बाद जो है मुझे कहाँ पे चले जाना है, टैली वर्ल्ड पे, और फिर मैं पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे, या हटाना चाहता हूँ, मान लीजिए हटाना हो या लगाना हो, तो करेंट टाइम का पासवर्ड यानी ओल्ड पासवर्ड आपका क्या था, 1 था, मैंने प्रेस किया। अगर नया पासवर्ड आपको देना है तो पासवर्ड इनपुट करिएगा। अगर हम चाहते हैं पासवर्ड हटा दिया जाए तो कोई पासवर्ड ना दीजिए, आप इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फिर इसे जो है एक्सेप्ट कर देंगे तो फिर देखिए एक न्यू कंपनी क्रिएट हो गया। यहाँ पे देखिए अभी मैसेज मिलेगा आपको, यहाँ पे 100% हो गया, देखिए क्रिएट कंपनी बन गई। एक जो है लास्ट में 3 नंबर दिखा रहा है, इंटर कर दीजिए, एक्सेस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, अल्ट के कंपनी इन्फो में जाते हैं और अल्टर में जाते हैं, ठीक है। तो यही वाली कंपनी मेरी है और इस कंपनी को हम बंद करके दिखाते हैं आपको। अल्ट की कर देना है, शट कंपनी पे जाना है, एंटर कर देना, बंद हो गया सारा। अब देखिए क्या है, ये फिर से दिखे गया ना नाम के साथ, क्योंकि इसमें पासवर्ड जो लगाया गया था वो हटा दिया गया। और जब पासवर्ड हट जाता है तो कंपनी का नाम भी दिखेगा, उसका वित्तीय सत्र भी दिखेगा और उसका कोड भी दिखेगा। तो जितनी बार टैली वर्ल्ड बदलेगा पासवर्ड या आप क्या करेंगे, पासवर्ड हटाएंगे, तो लास्ट टाइम में एक और कंपनी बन के आएगी और पहली वाली भी कंपनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड वाला भी है और बिना पासवर्ड वाला भी है। तो कंपनी से रिलेटेड जो ऑप्शन यूज होता है वो सभी ऑप्शन आपको बता दिया गया है। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।